परम प्रेमी बंधु जिनेंद्र भगवान की वाणी हमेशा ओमकार रूप में खिला करती है और वह ओमकार रूप में होकर के जो यहाँ पर चतुर निकाय के देव होते हैं उनमें से जो वैमानिक देव होते हैं और वैमानिक देवों में भी एक मागध जाति के देव होते हैं जो देव उस ध्वनि को 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में परिवर्तित करके सब जीवों को सुनाते हैं। उनमें जो जीव जिस भाषा का जानने वाला होता है उस जीव को उस भाषा में वह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसी वह दिव्य ध्वनि हमारे लिए फिर गणधर के माध्यम से सुनाई देती है बाद में। तो यहाँ पर दिव्य ध्वनि में भगवान की दिव्य ध्वनि ओमकार रूप हुई। तो उन्होंने बताया कि चतुर्गति के जीव किस तरह से दुख को भोगते रहते हैं और इन चारों गतियों में और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए इस जीव को एक चांस मिलता है और वह चांस मनुष्य गति रूपी चांस मिला है। अब इस चांस को पाकर के वह क्या करता है और क्या नहीं करता है इसके ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि यह चांस बार बार नहीं मिलता है। इस जीव को 2000 सागर के लिए 10 पर्याय की प्राप्ति होती है मात्र ओनली। इस जीव का अधिकांश समय निगोद में व्यतीत होता है और 2000 सागर के लिए जो 10 पर्याय प्राप्त होती है का उस 10 पर्याय में 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक की अवस्थाएं विद्यमान रहती हैं और उन 5 इंद्री तक की अवस्थाओं में सबसे कम अगर भाव होते हैं किसी के तो मनुष्य भाव के होते हैं। अलग अलग उदाहरण मिलता है। कहीं पर कहते हैं कि इस जीव को मात्र मनुष्य पर्याय के 24 भाव मिलते हैं और एक ग्रंथ में कहते हैं कि 48 भाव मिलते हैं। बस इतनी ही अवस्था इस जीव को मिलती है और इन्हीं समयों में का 8 भवों का विभाजन हो जाता है। 8 पुरुष 8 भव स्त्री के और 8 भव नपुंसक और कहीं पर उसका 3 का विभाजन होता है तो 16 का परिवर्तन हो जाता है। ऐसे वह सब विभाजन अलग अलग हो जाता है। तो इतना विभाजन होने पर अब ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है और इस मनुष्य पर्याय का अगर हमने सदुपयोग कर लिया तब तो ठीक, और अगर नहीं किया तो उस अंधे की तरह मनुष्य पर्याय बेकार चली जाएगी कि जैसे किसी स्थान में प्रवेश करना हो उसका एक ही द्वार हो और बाकी सबकी गोलाई हो, जैसे समोसण की गोलाई होती और वह भी नेत्रहीन व्यक्ति हो तो वह चलता है और चलते चलते अपने हाथ से घूमता चला जाता है कि जब द्वार आएगा तो प्रवेश कर जाए और जब द्वार आया तो उसी समय उसके लिए खुजाल चल गई और कदम आगे बढ़ाता गया। तो क्या हुआ, द्वार निकल गया और फिर दीवार पर हाथ रख लिया तो फिर से राउंड लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही का मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ऐसे ही हमें एक चांस रूप में बड़े भाग्य से प्राप्त हो चुकी है। अब ये भाग्य से अगर मिल गई है तो हम यहाँ पर बैठ कर के कुछ अपना चयन कर लें कि हमें करना क्या है,
क्यों? क्योंकि संसारी प्राणी चार संज्ञाओं में अनादिकाल से डूबा हुआ है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं में डूबा हुआ प्राणी बस केवल इन्हीं में रचा पचा रहता है, इन्हीं में मग्न हो जाता है। कभी ये नहीं सोच पाता है कि इन संज्ञाओं से ऊपर हम कैसे उठें। तो इन संज्ञाओं से ऊपर उठने के लिए मात्र एक प्रक्रिया है। अगर आप जबरदस्ती का परिवर्तन लाएंगे तो उसमें आनंद नहीं आएगा, क्लेश उत्पन्न होगा। और अगर हमारे अंदर भेद विज्ञान की उन्नति हो जाए, भेद विज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, अगर ये जीव इस बात का अनुभव कर ले कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जब इसका वह अनुभव कर ले शरीर में रहते हुए, जब इस शरीर में रहते हुए उस आत्म तत्व का अनुभव कर ले कि हमारी आत्मा इस शरीर से भिन्न है। वैसे इस बात को जानने के लिए तो बच्चा जानता है। कैसे जानता है? कि जब व्यक्ति मर जाता है तो बच्चा भी जानता है कि इस शरीर से कोई चीज थी और वह निकल गई। अब ये शरीर काम का नहीं रहा, इसलिए इसकी देह को उठा करके लोग अग्नि में फूंक देते हैं, संस्कार कर देते हैं। तो इस बात को तो बच्चा जानता है। का नहीं, इसको जानते हुए भी अगर हम इसको जीते जी इस बात का अनुभव कर ले और इस बात का जब अनुभव हो जाए तो जानना कि हमारा इन चार संज्ञाओं पर नियंत्रण तुरंत हो जाएगा। फिर ये संज्ञाएं हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब तक इन चार संज्ञाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जब तक वह भेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक इन चार संज्ञाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता। तो बंधु का इन चार संज्ञाओं पर नियंत्रण पाने का एक उपाय है, वह है भेद विज्ञान। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इस तरह उस भेद विज्ञान को अगर हम प्राप्त कर ले तो फिर हम इस चांस को चयन में बदल देते हैं कि हमें अब क्या चयन करना है। अगर हमने इस भेद विज्ञान को एक बार पा लिया तो का नियम से फिर इस जीव अपना चयन करता है कि संसार, अगर उसकी मजबूरी हुई तो संसार मार्ग को भी अपनाता है और मोक्ष मार्ग को भी अपनाता है, दोनों मार्ग को अपनाता है। तो हमारे तीर्थंकर भगवान ने दोनों प्रकार के मार्ग बताए। वैसे सारे तीर्थंकर भगवान दोनों प्रकार के मार्ग बताते हैं, लेकिन 5 तीर्थंकर इस हुंडा और सर्पणी काल के कारण डर करके भाग गए और उन्होंने एक ही मार्ग बताया, वह केवल मोक्ष मार्ग, गृहस्थ मार्ग नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, ये पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी भगवान आदिनाथ स्वामी का चल रहा है और आदिनाथ स्वामी के उस प्रतिष्ठा पंचकणक महोत्सव, अगर हम भगवान महावीर नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भगवान नेमिनाथ स्वामी बन जाएं। अगर नेमिनाथ स्वामी भी नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, जम्बू स्वामी जी बन जाएं। और अगर जम्बू स्वामी जी भी नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं आदिनाथ भगवान के वंशज बन जाएं। अगर हम आदिनाथ भगवान के वंशज भी बन गए, मतलब कि भगवान महावीर स्वामी ने गृहस्थ मार्ग अपनाया ही नहीं, तो हम गृहस्थ मार्ग ना अपनाए तो ठीक है। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने थोड़ा सा अपनाया और चल दिया, कोई बात नहीं, उतना नहीं अपना सकते तो कोई बात नहीं। जम्बू स्वामी ने 2 कदम और बढ़ाए और फिर चल दिया, लेकिन भगवान आदिनाथ स्वामी ने तो 84 लाख पूर्व की आयु में से कितनी 83 लाख पूर्व की आयु उसमें व्यतीत की। तो हम भगवान आदिनाथ स्वामी बन जाएं। और भगवान आदिनाथ स्वामी के वंशज ही भगवान राम थे, कोई अलग नहीं थे, उनके ही वंशज थे। इक्ष्वाकु वंश में वह भी उत्पन्न हुए, तो हम भगवान राम के मार्ग पर भी चल जाएं।
तो इस तरह का हमें चयन करना है कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है और कैसे अपनाना है। तो इन दोनों मार्गों को अपनाते हुए दोनों मार्गों की विशेषता भी जान लें। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचे, उन्होंने महाराज से पूछा, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भगवान ये तो बताओ कि मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन सा मार्ग अपनाऊं। तो उन्होंने स्वयं नहीं कुछ बतलाया, दूसरे संत के पास भेज दिया, बोले जाओ उनसे तो मोक्ष मार्ग कर पूछ करके आओ। और एक गृहस्थ के पास भेजा कि जाओ उससे तुम गृहस्थ मार्ग से पूछ करके आओ। तो उन्होंने कहा, जब संत के पास पहुंचे तो संत की परीक्षा करना चाहा, तो संत से पूछा कि भगवान हमें मोक्ष मार्ग का उपाय बता दो, किस मोक्ष मार्ग पर कैसे चले। और जाकर के पहुंचे, उन्होंने उपाय बतलाया। तो फिर वापिस आ गए, बोले मैं भूल गया, फिर से बता दो। उन्होंने दूसरी बार फिर बता दिया, तीसरी बार फिर वापिस आ गए, बोले आपने क्या कहा, हम तो भूल ही गए। फिर तीसरी बार भी बता दिया, चौथी बार फिर लौट के आ गए, थोड़े गए, बोले हम भूल ही गए, फिर से बतला दो। तो उन्हें फिर बतला दिया और फिर वापिस उन संत के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा देखो, अगर संत का मार्ग अपनाना है तो इस तरह से अपनाना कि कोई 7-10 बार भी तुमसे कुछ पूछे तो उसी शांति के भाव साथ उस बात को बता देना। और अगर गृहस्थ मार्ग अपनाना है तो एक व्यक्ति के पास भेजा, बोले जाओ उनसे पूछ करके आओ। तो उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे संत ने भेजा है, गृहस्थ मार्ग अपनाऊं तो कैसे अपनाऊं। तो उन्हें अपनी दोपहर का समय था, जैसे गर्मी का भी ये समय है, और ऐसे खुले मैदान में उजेले में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा देखो एक दीपक जला करके ले आओ। वह गई, जाकर के दीप जलाया, उनके सामने रख दिया और चुपचाप चल दिया। तो उसने कहा भाई इससे क्या समझ में नहीं आई कोई बात कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोले हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी गृहिणी मिल जाए कि जो तुमसे किंतु परंतु और बट ना करे कि इतनी धूप में बैठे हो, दीपक की क्या आवश्यकता। तो गृहस्थ मार्ग अपना लेना, और अगर संत मार्ग अपनाना है तो ऐसा शांतिपूर्ण अपना लेना। बस तुम्हारे पास में दोनों मार्ग हैं, उसका हमें चयन करना है कि हम कौन से मार्ग को अपनाएं। और का दोनों मार्ग जब सफल होंगे, जब हमें वह भेद विज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी तो हमारे लिए दोनों मार्ग सफल हो जाएंगे। तो उस भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। वैसे भेद विज्ञान चारों गतियों में हो जाता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में उसकी सबसे ज्यादा प्रमुखता होती है। तो इस तरह हम उस भेद विज्ञान को अपनाने का पुरुषार्थ करें। तो अगर हमारा इसका चयन हो गया तो फिर हमें फिर उसकी चॉइस भी करना है, अपने आप में कुछ परिवर्तन भी लाना है कि हम अपने में परिवर्तन लाएं कि हम इस मार्ग पर चलने के लायक हैं या नहीं। देखिए भगवान आदिनाथ स्वामी ने दोनों मार्ग की स्वतंत्रता बतला दी। ये नहीं कहा कि तुम सन्यासी धारण करो, अगर सन्यास धारण नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम गृहस्थ मार्ग भी अपनाओ तो कोई बात नहीं, उस मार्ग को अपना लो। लेकिन हम उस मार्ग को अपनाते हुए भी न्याय और नीति पर चलना सीख लें, अन्याय और अनीति वाले मार्ग को ना अपनाएं। तो इस समय हमें भगवान राम ने भी यही शिक्षा दी हुई है कि न्याय का मार्ग ऐसा कहलाता है। उन्होंने स्वयं चल करके दिखाया। हमारे जितने तीर्थंकर होते हैं और नारायण होते हैं, वो सब हमें स्वयं इस मार्ग पर चलकर दिखलाते हैं कि देखो न्याय और नीति का मार्ग ये कहलाता है, हमें इस मार्ग पर इस तरह से चलना है। तो ऐसा हम भी चल करके देखें, और जिसने इस तरह का मार्ग अपना लिया है तो ऐसा वह महापुरुष
का जिसने इस तरह के मार्ग का चयन कर लिया है तो फिर वह एक चैलेंज देता है। किसको चैलेंज देता है? वह चैलेंज फिर मृत्यु के लिए देता है। वह जिससे सारी दुनिया भयभीत रहती है कि वह मृत्यु का, किसी ने कहा कि मृत्यु कैसी होती है, हमने देखा ही नहीं। उसने कहा कि मृत्यु को हमने देखा तो नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि वह बहुत खूबसूरत होती होगी। बोले वो कैसे? वो ऐसे कि वह जिसके पास जाती है वह व्यक्ति जीना ही छोड़ देता है, उसके साथ ही चल देता है। तो खूबसूरत जरूर हो। तो ऐसी वह मृत्यु का वरण का फिर वह चयन करता है, चैलेंज करता है कि हमें इस तरह की मृत्यु को अपनाना है। फिर वह भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है किसी प्रकार से कि आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना। फिर वह सोचता है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। फिर वह ये बात नहीं कहता है, वह कहता है कि चाहे कभी भी आ जाए, चाहे आज आ जाए और चाहे कल आए, वह हर समय उसके लिए तैयार रहता है। और यह चैलेंज करता है कि मृत्यु से कहता है कि अब तुमने बार बार मेरे ऊपर आक्रमण किया, तुम्हारी विजय प्राप्त हुई, अब इस बार तुम्हारी विजय प्राप्त नहीं होगी। अब विजय होगी तो हमारी जीवात्मा की ही होगी, दूसरी किसी की नहीं होती। तो इस तरह तीर्थंकर भगवान का जिस समय केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान की प्रक्रिया को आप सबने यहाँ पर देखा कि एक संसारी आत्मा परमात्मा किस तरह से बनती है कि वह आत्मा में स्थित होकर के, देखिए दूसरे परद्रव्यों में स्थित होकर के कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। हमेशा दीक्षा के बाद, तप के बाद आत्मस्थी होना पड़ता है। उसी की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती है। और जिन जीवों ने आत्मस्थ हुए हैं वही परमात्मा बने हुए। पुरात्मा से बाहर भागते रहे तो वह कभी परमात्मा नहीं बन पाए। तो उस परमात्मा बनने के लिए हमें मन, वचन और काय तीनों योगों पर नियंत्रण करना है। और तीनों योगों पर नियंत्रण करके का जैसे अरहंत भगवान ने सिद्धालय में अरहंत अवस्था प्राप्त की तो तीनों योगों को स्थिर कर किया। बाह्य की सारी प्रवृत्ति, मन की भी रोक दी, वचन की भी रोक दी और काय की भी रोक दी। समस्त प्रकार की प्रवृत्ति को रोक करके, और जैसे ही ये प्रवृत्ति रुकती है वैसे ही अंतरंग का परिवर्तन अपने आप ऑटोमेटिक वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। जैसे ये जीव आत्मस्थ रहता है वैसे सारे पाप कर्मों की निर्जरा शीघ्रता से होती चली जाती है। कैसे होती चली जाती है? जैसे अभी ये गर्मी के दिन है ना, तो लोग फसल काट करके लाते हैं और दाना अलग करते, भूसा अलग करते हैं। तो जैसे उस थ्रेसर में डालते चले जाते हैं तो भूसा अपने आप एक साइड फिरता चला जाता है। ऐसे पाप कर्म प्रकृतियां भी निर्जीर्ण होकर के अपने आप फिरती चली जाती है। और चार कर्म की वह 63 प्रकृतियों का नाश करके अरहंत अवस्था को ये जीव प्राप्त हो जाता है। तो चार कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन चार घातिया कर्म का जो चार हमारे आत्मा के स्वरूप को घात रहे थे उनको वह नष्ट करके और पूर्णता के लिए केवल ज्ञान, एक ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब अब इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और जो आयु शेष बची हुई है मनुष्य गति की, उस गति की, मनुष्य गति की आयु को वह भोग करके और नियम से मोक्ष के मार्ग को वह प्रशस्त करते हैं। मोक्ष को वैसे तो मोक्ष उन्होंने पा ही लिया है, अब द्रव्य मोक्ष मात्र बाकी रह गया है। तो वह प्रक्रिया को भी अभी आप थोड़े ही समय में देखने वाले कि मोक्ष भी अभी होने वाला है। तो इस तरह हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी का उपदेश पाया, उनको पाकर के अपने जीवन में उस उपदेश को आत्मसात करें। बोलिए देवादि देव 1008 आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय, भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य आदित्य सागर जी महाराज जी की। सम्यक दर्शन कहो, भेद विज्ञान कहो, तो एक ही चीज हुआ करती है। तो जिस समय हम इस आत्मा के और शरीर के स्वभाव को अलग अलग जान लेते हैं उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम भेद विज्ञान है। तो उस भेद विज्ञान को दोनों को अलग अलग अनुभव करना है, जिसे अनुभव करने के लिए
मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति को रोकना होता है, और जब वह रुक जाती है तो एक क्षण के लिए जो अनुभूति होती है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो गुरुदेव। मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। बहुत बढ़िया। देखिए जिनेंद्र भगवान की वाणी दो प्रकार से कहती है, एक द्रव्यार्थिक नय से और एक पर्यार्थिक नय से। जब आपको पर्यार्थिक नय से जानेंगे तो आप एक मनुष्य हैं, इंसान हैं, और कहाँ पर रहने वाले? बेसमा में रहने वाले नहीं, हाथ रस में वहाँ पर रहने वाले। और जब हम द्रव्यार्थिक शाहीबाद में रहने वाले हैं, और जब हम उसी को पर्यार्थिक नय से जानेंगे, द्रव्यार्थिक नय से जानेंगे, तो आप स्वयं एक भगवान आत्मा है। भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप आपका है। इससे हटकर के किसी दूसरा कोई स्वरूप नहीं हुआ करता है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान ने कहा हुआ है कि आवाल गोपाल एक इंद्रियादिषु भगवान आत्मा का, उनके लिए एक इंद्रिय आदि में, ज्ञानी अज्ञानी में, सब में भगवान आत्मा ही नजर आता है। तो आप द्रव्यार्थिक नय से एक भगवान आत्मा है और पर्यार्थिक नय से एक मनुष्य गति के जीव है। नमोस्तु आचार्य श्री। आज